हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेइंग और न्यूट्रिंग के बारे में। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर हमारे पास मेल कैट है तो उसकी न्यूट्रिंग क्यों करवानी है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट तो होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फीमेल्स में सर्जिकल रिमूवल होता है ओवरीज, यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब्स का, और मेल कैट्स में कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल्स होता है टेस्टिकल्स का। ज़्यादातर जो कैट्स होती हैं वो 4 से 6 महीने के बीच में सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं। तो मैं आपको कुछ कॉमन बिहेवियरल ट्रेट्स बताऊंगी जब कैट सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। जो मेल कैट होते हैं वो यूरिन स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं दीवारों में या कहीं फर्नीचर में, ताकि वो अपनी टेरिटरी मार्क कर सकें। जब मेल कैट हीट पे आते हैं तो वो बाहर घूमना स्टार्ट कर देते हैं मेटिंग के लिए। हीटिंग पीरियड होने की वजह से इनमें रेस्टलेसनेस भी बढ़ जाती है। जब ये हीटिंग पीरियड पे होती हैं तो ये लगातार और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं। जब कैट हीट पे होती है तो वो कुछ ज़्यादा ही ग्रूमिंग करती है, स्पेशली बैली की और जेनाइटल एरियाज़ की। इस टाइम पे यूजुअली जो कैट्स होती हैं उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। इस टाइम पे जो कैट्स होती हैं वो फाइट्स करती हैं दूसरी कैट के साथ, और ज़्यादातर सेम जेंडर के साथ। अगर आपके घर पे भी मल्टी कैट्स हैं तो कुछ कैट्स जो हैं अपने आप को रोल भी करती हैं फ्लोर पे, ताकि वो एक्सपोज करें अपनी बैली को। वैसे तो न्यूटर और स्पेस सर्जरी करवाने का ऐसा कोई परफेक्ट टाइम तो नहीं है। तो जब भी आपके वेटनरी डॉक्टर आपको कंसल्ट करें आप तब करवा सकते हैं, आफ्टर 5 to 6 मंथ। जब कैट हीट पे होती है उस टाइम पे सर्जरी नहीं की जाती, और सर्जरी से पहले आपकी कैट कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड और डिवॉर्म होनी चाहिए। और सर्जरी से पहले आपके वेटनरी डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे मल्टीपल ब्लड टेस्ट। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्पेइंग न्यूट्रिंग के बेनिफिट्स। जो मेल कैट होती है, इवन फीमेल भी, वो बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं जब वो हीट पे होते हैं, लेकिन न्यूटर करवाने के बाद ये काफ़ी काम हो जाते हैं। जो न्यूटर्ड मेल होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है फाइट के लिए बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। इंटैक्ट मैच्योर कैट जो होता है वो मार्क करता है अपनी टेरिटरी घर पे स्प्रे करके यूरिन को। तो ऐसे ही जो इनकी जो हैबिट होती है अपने यूरिन को स्टोर करने की, और फिर ये स्प्रे करते हैं, जिस कारण इनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं। और मेल और फीमेल कैट से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिमूव करने से प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ट्यूमर और कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। कम्प्लीटली इंडोर कैट्स भी होती हैं तो वो घर से बाहर चली जाती हैं मेट्स की सर्च में। जब वो हीट पे होती हैं तो इधर उधर घूमने की वजह से देखो फाइट्स हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, कैट भी मिस हो जाती है। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए आपको अपनी कैट को स्टेराइल करवाना है टाइम पे। तो न्यूटर सर्जरी के बाद ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उनका जो वेट होता है वो रैपिडली बढ़ता है। तो जो भी कैट्स होती हैं उनको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है आफ्टर स्पेइंग सर्जरी। तो आपको रिकमेंडेड फूड ही देना चाहिए अपनी स्टेरलाइज कैट को। लास्टली मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके पास मेल कैट हो चाहे फीमेल कैट हो, अगर आप उनकी मेटिंग नहीं करवाते तो प्लीज़ आप उनकी न्यूटर और स्पेस सर्जरी ज़रूर करवा लें, क्योंकि आगे चल के जो फीमेल कैट्स होती हैं उनमें पायोमेट्रा और डिस्टोसिया देखने को मिलता है, इन्फेक्शन होता है यूट्रस में। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।